हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि एसबीआई पीओ 2026 का जो एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स का, उसमें देखो पिछले साल ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ओनली अ फ्यू और ओनली का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ओनली अ फ्यू पब्लिश इज रूल्स। तो ओनली अ फ्यू पब्लिश इज रूल, तो यहाँ बना देते हैं ओनली अ फ्यू पब्लिश, ओनली अ फ्यू पब्लिश इज रूल्स का ये डायग्राम बन जाएगा। ये डायग्राम बन जाएगा, बहुत आसानी से समझिए, बहुत ही आसान है। ओनली अ फ्यू का ये पूरा डायग्राम अब जाके कंप्लीट हुआ। ओनली अ फ्यू का मतलब मैंने बताया था, सम नॉट दोनों का मिक्स करके डायग्राम बना दो, वही ओनली अ फ्यू का डायग्राम है। नेक्स्ट है सम रूल्स इज अकाउंट, तो सम रूल्स इज अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा सम रूल्स इज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम अकाउंट इज डिमांड, तो सम अकाउंट इज डिमांड। तो ये बन गया आपका डायग्राम। आइए कंक्लूजन देखते हैं, नो रोल इज डिमांड, नो रोल्स इज डिमांड। अब ये पहला जो कंक्लूजन है जिसमें बोला गया है नो रोल्स इज डिमांड, रोल्स का डिमांड से कुछ रिलेशन, कोई लेना देना है ही नहीं। जब कोई लेना देना है ही नहीं तो अननोन रिलेशन, और अननोन रिलेशन में सिंपल क्या होता है, रॉन्ग होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सम पब्लिश कैन बी डिमांड, सम पब्लिश कैन बी डिमांड। पब्लिश डिमांड तो हो ही सकता है, बिल्कुल डिमांड को उठा के इधर बना दो, थोड़ा सा पब्लिश डिमांड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये पहला, दूसरा वाला क्या है, सही है। आइए यहाँ पे आते हैं, ओनली अ फ्यू असेट इज रेवेन्यू, ओनली अ फ्यू असेट इज रेवेन्यू, ये बन गया आपका ओनली अ फ्यू एसेट इज रेवेन्यू। ठीक है, ये ओनली अ फ्यू का डायग्राम बन गया। बार बार मैं बोल रहा हूं, सम नॉट का मिक्स करके डायग्राम बना दो, वही ओनली अ फ्यू का डायग्राम होता है। सम रेवेन्यू इज इक्विटी, सम रेवेन्यू इज इक्विटी, यहां पे हो गया सम रेवेन्यू इज इक्विटी। नो इक्विटी इज फिस्कल, नो इक्विटी इज फिस्कल, ये बन गया आपका डायग्राम, नो इक्विटी इज फिस्कल। चलो अब कंक्लूजन देखते हैं, सम रेवेन्यू इज नॉट फिस्कल, सम रेवेन्यू इज नॉट फिस्कल, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा रेवेन्यू इक्विटी में है और इक्विटी का लेना देना फिस्कल से पूरी तरीके से नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इक्विटी जो रेवेन्यू में आ गया, थोड़ा सा रेवेन्यू जो इक्विटी में आ गया, वो कभी फिस्कल नहीं होगा। तो सम रेवेन्यू विच इज इक्विटी इज नॉट फिस्कल, तो सम रेवेन्यू इज फिस्कल इज नॉट फिस्कल, ये क्या है, राइट है। आगे, ऑल एसेट कैन बी फिस्कल, सारा एसेट फिस्कल में जा सकता है। इस एसेट को, पूरे एसेट को फिस्कल में रख सकते हो, सारे एसेट को फिस्कल में रख सकते हो। पूछ रहा है आपसे, सारे एसेट को फिस्कल में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, थोड़े सारे एसेट को फिस्कल में रखोगे तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल एसेट कैन बी फिस्कल सही है, ठीक है, दूसरा राइट है। सारे एसेट को फिस्कल में रखने से प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा रेवेन्यू जाएगा, तो जाने दो ना, रेवेन्यू फिस्कल नहीं है, ये कहाँ, इतना रेवेन्यू फिस्कल नहीं है, कहाँ बोला गया, तो ये चीज क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, ओनली अ फ्यू प्रॉफिट इज नोटिस, बना देते हैं डायग्राम, ओनली अ फ्यू प्रॉफिट इज नोटिस, ये बन गया। सम नोटिस इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ओके, और ऑल एक्सपेंडिचर इज सब्सिडी, ये हो गया सब्सिडी। चलो आओ कंक्लूजन पे चलते हैं, सम नोटिस इज सब्सिडी, सम नोटिस सब्सिडी, पहला राइट है। नो प्रॉफिट इज एक्सपेंडिचर, नो प्रॉफिट इज एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर यहाँ पे है, नो की बात करेगा तो गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इनका रिलेशन अननोन है, तो नो कैसे सही हो जाएगा। और नो का डायग्राम सही कब होता है, मैंने आपको सब बताया है, जाकर आप वहाँ पे लेक्चर देखेंगे, सब समझ में आएगा। तो ये मैं आपके सामने 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन लेकर क्यों आता हूँ छोटे छोटे वीडियोज में, ताकि आप जो है ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, काम से कोई लौट रहा है, फिर भी उसका एक ड्रीम है, एक सपना है कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो उतने कम समय में वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करता रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करता रहे, टाइम मिले तो वो प्रैक्टिस भी कर ले। ये 2025 का ये क्वेश्चन है एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का, तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। और जो लेक्चर, स्लॉक्स के लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा, उसके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो समझ सकते हो कि एसबीआई पीओ 2026 का जो एग्जाम होगा, पिछले साल से कितनी 3 गुने ज्यादा वैकेंसी है, अच्छा खासा कट ऑफ कम होगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, ध्यान से पढ़ें।